दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों आज बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। क्या अखिलेश यादव फिर वही गलती करेंगे जो गलती उन्होंने 2022 में किया था? इसको हम और आप गलती कहेंगे, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कुछ भी कहें। आखिर अखिलेश यादव ने क्या गलती की थी और क्या वही गलती फिर वो 2027 में भी करेंगे? अगर हाँ तो फिर ये मान लीजिए कि उनका जो 2027 में बीजेपी को हराने का और सपा पार्टी का यानी खुद जो सीएम बनने का सपना है, कहीं ना कहीं वो उस पर पानी फिरता हुआ दिखेगा आपको। दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि अखिलेश यादव आखिर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं और क्यों अखिलेश यादव असदुद्दीन अवैसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो असदुद्दीन अवैसी को ऐसा मान के चल रहे हैं जैसे कि उनका उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है अभी महाराष्ट्र में हुए नगर निगम चुनाव को। आप देखिए कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने वहां पर इतिहास रच दिया है और 125 सीटें असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने वहां पर जीत लिया है। 125 पार्षद अब असदुद्दीन अवैसी यानी एएमआईएम पार्टी के पास महाराष्ट्र में हैं। ये बड़ी जीत है और ये एक इतिहास रचने जैसा है महाराष्ट्र की राजनीति में एएमआईएम की पार्टी के द्वारा। अब बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश का क्या मतलब? तो बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें यह समझना है कि क्या अखिलेश यादव वाकई गलती कर रहे हैं तो इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश में हुए कुछ चुनावों के ऊपर नजर डालनी होगी। जब 2017 में चुनाव हुआ तो असदुद्दीन अवैसी ने वहां उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा। दोस्तों बड़ी बात थी कि असदुद्दीन अवैसी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जो वोट मिले वो 0.20% वोट मिले। यानी अगर वोट में काउंट करे तो करीब ये 2 लाख वोट से ज्यादा होता है, यानी करीब 2,05,000 करीब आंकड़ा है जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को 2017 में मिले थे वोट। अब ये तो था 2017 का आंकड़ा, जिस चुनाव में बीजेपी को एक बम्पर मेजोरिटी मिली थी, बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी और उस समय बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना सीएम बनाया था 2017 में। फिर चुनाव होता है 2022 का और यहाँ पे फिर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारे और न केवल सिर्फ उतारे, पिछली बार जहां उन्होंने 38 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, इस बार उन्होंने 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। और आज जो हम बात करेंगे तो हमारे मेन जो बात करने का हमारा आज जो एक उदाहरण है वो 2022 का ही चुनाव होने वाला है कि किस तरह से 2022 में अखिलेश यादव ने गलती की जो उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन ना करके। असदुद्दीन अवैसी का एक उस समय पर एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती है, अगर गठबंधन करना है तो आप हमसे बात कीजिए। ये बयान असदुद्दीन अवैसी का उस समय काफी वायरल हुआ था। यानी ओवैसी चाहते थे समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया के कारण नहीं हुआ, यानी अखिलेश जी के कारण। और उसका परिणाम क्या हुआ, कितनी सीटें आखिर समाजवादी पार्टी 2022 में हार गई, ये आज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। कितने सीटों का नुकसान हुआ था 2022 में, और ये एक आंकड़ा है। इसके बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि 2027 में क्या हो सकता है। और अगर अखिलेश यादव को सीएम बनना है तो उन्हें 2027 में असदुद्दीन अवैसी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाली जो गलती उन्होंने 2022-2017 में की वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, अगर उन्हें समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार तैयार करना है तो। क्योंकि हाल ही में आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव हो या हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान आप पहले ही देख चुके हैं, जहां पे लगता है हमें कि बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी है वो तो पॉजिटिव में बदल जाती है। ये बड़ी बात है और हैरानी करने वाली बात भी है। ये सब कैसे होता है? 10-10 साल 15-15 साल सरकार चला चुके और वहां पे उनकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि पिछले साल से भी ज्यादा उनकी बड़ी बढ़ के सीटें आ जाती हैं।
ये हैरान करने वाली बात है। तो आपको जो मैं आपको बता रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों का ओवैसी ने नुकसान दिया था, तो उसका मैं आपको एक आंकड़ा लेकर आया हूं, और ये मात्र कुछ ही सीटों का आंकड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें थी, क्योंकि 2022 में ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मैं आपको कुछ सीटों का आंकड़ा दे रहा हूं, आप मेरे स्क्रीन पर भी से चलते हुए देख सकते हैं किस तरह से ओवैसी ने अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। पहली सीट आप देख सकते हैं कि नुक्कड़ सीट सहारनपुर थी, जहां पे भाजपा की जीत का अंतर मात्र 315 वोट था दोस्तों, सिर्फ 315 वोट। और जो AIMIM को वोट मिले थे वो मिले थे 3539। यहाँ हार के अंतर से 11 गुना ज्यादा, आप ध्यान से सुनिएगा, जितने वोटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारा उससे 11 गुना ज्यादा वोट यहाँ पर AIMIM का कैंडिडेट ले गया, 11 गुना ज्यादा वोट। दूसरी सीट है कुर्सी बाराबंकी, दूसरी सीट कुर्सी बाराबंकी है। भाजपा के जीत का अंतर था मात्र 217 वोट, यानी बीजेपी का जो कैंडिडेट जीता था वो 217 वोटों से जीता था, और लेकिन जो ओवैसी के कैंडिडेट को वोट मिले थे वो मिले थे 8541 वोट। आप यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा जो है नुकसान समाजवादी पार्टी को ओवैसी के कैंडिडेट ने दिया। अब आपको तीसरी सीट बता रहा हूं, डुमरियागंज सीट, भाजपा की जीत का अंतर 717 वोट, बड़ी बात है, 717 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है। और जो AMIM को वोट मिलते हैं यहाँ पर वो हैं 4352 वोट, जो ओवैसी के कैंडिडेट को मिलता है। यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम वोटों के बिखराव से यहाँ सपा का किला ढह गया, सपा का कैंडिडेट यहाँ पे भी आपको हारता हुआ नजर आया। क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पर वोटों का बिखराव हुआ, और बिखरा कहाँ? ओवैसी की पार्टी में गया। यानी कि जो एक अलायंस करने की बात ओवैसी बार बार कह रहे थे वो ना होना कितना भारी पड़ रहा है। ये आप जो है तीसरी सीट देखें, चौथी सीट सुल्तानपुर सीट पर भाजपा की जीत का अंदर 1009 वोट, भाजपा का कैंडिडेट जो जीता 1009 वोटों से जीता। और ओवैसी का जो कैंडिडेट वोट लिया, ध्यान से देखिएगा, 5244 वोट ओवैसी का कैंडिडेट लिया है। कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे समाजवादी पार्टी को यहाँ पे दिया। ये नजरअंदाज करने का ही परिणाम था। अगर उन्हें कुछ सीटें मिलती तो शायद वो मान जाते, और इससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। इससे आगे जो सीट है आप देखिएगा, फूलपुर प्रयागराज, भाजपा की जीत का अंतर 2732 वोट, 2732 वोटों से भाजपा का कैंडिडेट जीतता है, और ओवैसी का जो कैंडिडेट वोट पाता है वो 3892 वोट। यानी कि कितनी बड़ी भूमिका ओवैसी के कैंडिडेट ने निभाई बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने में। बड़ी बात थी। इसके बाद हम एक और सीट लेते हैं, मुबारकपुर आजमगढ़। ओवैसी के कैंडिडेट को यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छे मार्जिन से वोट मिला, जिताऊं वोट जो कहें वो यहाँ पे मिला, और यहाँ पे जो उनके कैंडिडेट को मिला 36,400 प्लस वोट मिले यहाँ पे ओवैसी के कैंडिडेट को। यही एक सीट है जहाँ पे ओवैसी फाइट करते हुए नजर आए थे। लेकिन बाकी सीटों पे आप देखेंगे, ये मैं वो सीटें लिया हूँ जो अच्छे से उन्होंने फाइट किया था। लेकिन जो बाकी सीटें थे ओवैसी पे, यानी कि जो आप कह लीजिए जो 100 में से ये सीटें थी, यहाँ पे ओवैसी ने फाइट किया, लेकिन बाकी पे वो बहुत बुरी हालत थी, ओवैसी की भी हुई, नुकसान उनको भी हुआ। लेकिन अब उनकी पार्टी है भाई, वो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, वो लड़ सकते हैं, और वो चाहते थे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना, लेकिन एक तरफा, जैसा कि ओवैसी ने कहा, एक तरफा बात नहीं बनती है। तो जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन उन्होंने 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और समाजवादी पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और ये 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये बड़ी बात थी उस समय। अब 2027 में अगर अखिलेश यादव फिर वही गलती करेंगे तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि फिर वही होगा जो आपने 2022 में देखे थे? और वैसे बार बार कहते आ रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2027 यूपी का।
अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब 2017 में ओवैसी ने चुनाव लड़ा यूपी में तो 0.20%। 2022 में जो चुनाव लड़ा, जो मैं सीटों में भी बताया 100 सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन जो परसेंटेज में वोट था 2022 का 0.20 के मुकाबले 0.43 से 49% वोट मिला था ओवैसी को 2022 के विधानसभा चुनाव में। कितना बड़ा ये नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए था। और ये तो मैं कुछ सीटें बताया हूं, ये कितनी सीटें होंगी जहां जितने अभी हमारे पास उसका कोई, मेरे पास विशेष तौर पर उसका कोई डाटा अभी मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया उसका। तो ये कुछ सीटें थी जहां पर अखिलेश यादव को नुकसान होता हुआ दिखा। अब फिर वही सवाल आता है कि क्या वही गलती फिर समाजवादी पार्टी 2027 में करेगी? अगर हाँ तो फिर नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2027 का वोट परसेंट देख लीजिए और 2022 का देख लीजिए, और अब अंदाजा आप 2027 का लगा लीजिए। उसी तरह से महाराष्ट्र में जहां ओवैसी के पिछले चुनाव में मात्र कुछ ही पार्षद हुआ करते थे, आज आप खुद देख सकते हैं 125 पे, यानी कि वो लगातार अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। और यूपी जैसे राज्य में जहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम समुदाय की, तो वहाँ पे तो ये चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की ही राजनीति और पूरी की पूरी राजनीति चलती आ रही है। बड़ा आसान है, विकास के मुद्दे को खत्म करो और धर्म के नाम पे वोट मांग लो, फिर वो चाहे ओवैसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश यादव, कोई भी पार्टी हो, धर्म और जाति के मुद्दे पर वोट लेके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा वैसे तो कुछ नहीं करते हैं। ये वो बात मैं बोल रहा हूँ जो सभी पार्टियों का मूल होता है। जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात होती है, कैसे करके हमें वोट मिलेगा। वो सारे हथकंडे अपनाओ। चुनाव आयोग बैठा देखता रहता है, यानी चुनाव आयोग कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है नेताओं के उस एजेंडे पर जो वो धर्म के नाम पर अपना फैलाते रहते हैं, जनता को एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाते हैं अपने झूठे घोषणा पत्र पे। मिलता है वोट, उन्हें पता है कि हमें वोट मिल जाएगा धर्म और जाति के नाम पे। तो अभी जो मैं आपसे बात किया है कि 2027 को लेकर के क्या अखिलेश यादव फिर वही गलती तो नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने 22 में दोहराई थी, क्योंकि ओवैसी फैक्टर को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। और एक बड़ी बात याद रखिएगा, ओवैसी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता आ रहा है। ये विश्लेषण आप भी कर सकते हैं कि जहां पे बीजेपी चुनाव हार रही होती है वहां पे जाकर के ओवैसी जी अपना काम कर देते हैं। हालांकि उनकी पार्टी है, वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सभी दलों को कहीं भी लड़ने का अधिकार है। तो वो किस स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ते हैं ये उनकी अपनी बात है। मेरा जहां तक मानना है, अगर अखिलेश यादव और ओवैसी का गठबंधन होता है तो एक बहुत बड़ा मजबूती आएगी एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के अंदर। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है आप हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट दोस्तों आप जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो पर। आपका क्या मानना है, क्या 2027 के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन करना समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा? अगर हाँ तो फिर ये जरूर होना चाहिए। अब बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख के और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसे ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।